हाय, दिस सपना चौधरी। करेंटली आई एम डूइंग MBBS एंड अगर आप भी नीट के लिए तैयारी कर रहे हो तो आप जी जान से मेहनत करो और ऐसा करो कि हाँ लगना चाहिए कि आप कर रहे हो। अगर आपका सिलेबस अभी भी नहीं कंप्लीट हुआ है तो प्लीज़ अभी से शुरू करो, अभी से आज से शुरू करो। हमारे पास 6 महीने हैं, 5 को हमारा एग्ज़ाम है और ऐसा है कि मतलब ज़्यादा बर्डन नहीं लेना, हमें इतना ही पढ़ना है जितना हमारे एग्ज़ाम्स में आने वाले हैं। हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है क्योंकि जो एग्ज़ाम नीट का जो क्वेश्चन होता है वो मतलब जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आते हैं उसी से रिलेटेड होते हैं। मतलब अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर रहे हो तो ऐसा है कि आपके 50% क्वेश्चन हो जाएंगे। और आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आते हैं, आपने कभी भी लगाए हो तो प्रीवियस ईयर को छोड़ के मत जाना, नए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। और कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं ज़रूर हेल्प कर लूँगी। तो जैसे अगर सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया तो वेल एंड गुड है। अगर आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ तो क्या करना है, हमें एक टीचर सेलेक्ट करना है। तीनों सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर सेलेक्ट कर लो और उनके वीडियोस देखो। उन वीडियोस देखने के साथ साथ आप नोट्स बना लो। अगर नोट्स ऐसे अवेलेबल है तो आप वहाँ से ले लो। और मतलब ऐसा नहीं कि नोट्स बनाना ज़रूरी है पर एट दैट टाइम जब आप एकदम फ्री हो। पर अभी आपके पास बस 6 महीने बच्चे, 6 महीने अब आपके पास नहीं है इतना टाइम कि आप नोट बनाओ। पर अगर आप बना सकते हो तो ज़रूर बनाओ। वीडियो के साथ साथ आप नोट्स बना लो। नोट्स बनाने के बाद आपको क्वेश्चन भी करने हैं, क्वेश्चन भी करो एंड देन नेक्स्ट चैप्टर पे जाओ। ऐसे करते करते हमें 2 महीने में पूरे सिलेबस कंप्लीट करने होंगे। एंड उसके बाद समझ लो 3 महीने में कर लिया। एंड उसके बाद फिर हमें रिवीजन भी करना है। 2 महीने हम रिवीजन करेंगे। उसके बाद रिवीजन के साथ साथ हमें क्वेश्चन भी करने हैं। क्वेश्चन करने के बाद एंड लास्ट में हम टेस्ट सीरीज, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको लास्ट में ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है। आप टेस्ट सीरीज अभी से ज्वाइन कर लो, अभी से। जिससे अगर आपके पास प्रीवियस क्वेश्चन आप लगाओ, टेस्ट सीरीज आप अभी वीकली या 15 डेज वाले टेस्ट अभी से दो। लेकिन 1 महीने में हमें अपने रिदम को इतना मेनटेन करना है कि 3.5 घंटे जो हमें दिए जाते हैं, 3 घंटे 20 मिनट, उसमें हम अपना पूरा 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 दे सकें। वहाँ पे प्रेशर क्योंकि ऐसा झेला नहीं जा सकता है। मतलब जो बच्चे अभी अगर घर पे तैयारी कर रहे हो तो वो भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें, मैं तो यही कहूँगी। क्योंकि जो प्रेशर वो 3 घंटे का होता है वो सब लोग नहीं मेंटेन कर पाते हैं। तो ऐसे करना है हमें लेक्चर अटेंड करने हैं, नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाने का उसको 4 से 5 बार उस नोट्स को पढ़ने हैं। नोट्स अगर आपका तैयार है तो क्वेश्चन तभी हो पाएगा। अगर नोट्स आपको नहीं याद है, अगर आपको नहीं समझ में आया कॉन्सेप्ट, पहले कॉन्सेप्ट को समझ लो, उसे नोट्स बनाओ, फिर उसको रिवीजन करो 5 से, उसके बाद फिर क्वेश्चन करने हैं। इस तरीके से हमें फिजिक्स में करने हैं। केमिस्ट्री का तो ऐसा है कि उसमें ऑर्गेनिक्स, इनऑर्गेनिक्स और फिजिकल होता है, तो सब पे ध्यान हमें देना है। फिजिकल का तो ऐसा होता है कि हाँ वो रटने वाला होता है। अगर आपको आ रहा क्वेश्चन तो कर लो, अगर नहीं आ रहा तो नहीं। लेकिन ऑर्गेनिक्स के लिए हमें कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होती है। और इनऑर्गेनिक्स ऐसे, मतलब सब कुछ ऐसा ही है। ऐसा नहीं है कि किसी को आप कम दो, पढ़ना आपको सब है। पर एक्स्ट्रा मत पढ़ो, इतना ही पढ़ो जितना आप एग्ज़ाम में आने वाला है। और जहाँ तक बायो की बात है, बायो में सिलेबस काफ़ी बहुत सारे रिड्यूस कर दिए गए, पर मैं ये कहूँगी कि सिलेबस रिड्यूस भले हो गया पर आप प्लीज़ उस चैप्टर्स को पढ़ के जाना, क्योंकि सारे चैप्टर्स इंटरकनेक्टेड है। अगर आपको पहला चैप्टर नहीं आएगा तो फिर आप दूसरा करने में आपको बहुत दिक्कत होगा। तो उसको छोड़ के मत जाना, एक बार पढ़ के जाना। दैट्स ऑल। मतलब मेरी तरफ से तो ऐसा ही है। बाकी आपको कुछ और डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू सब्सक्राइब अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो। बाय बाय।